हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। कुछ शॉकिंग ट्रूथ बता रही हूँ। 80% ऑफ द रेटिनॉल यूजर्स आर एक्चुअली डैमेजिंग देयर स्किन। या तो उनके ज्यादा बम्प्स हो गए, या उनकी स्किन पे रेडनेस हो गई, पिगमेंटेशन हो गई, एक्चुअली सिचुएशन बद से बदतर हो गई। दिस इज द ट्रू रेटिनॉल स्टोरी जो आपको कोई नहीं बताता। एंड आज मैं आपको कुछ चीजें डिकोड कर रही हूँ। और ये इसलिए नहीं है कि रेटिनॉल बुरा है, ये इसलिए है कि हम कुछ गलतियां रेटिनॉल को यूज करते टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं रेटिनॉल की यूसेज के लिए। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अस। सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग हाई कंसंट्रेशन। आजकल की जल्दबाजी वाली दुनिया में सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको रेटिनॉल का फायदा तो उठाना है, लेकिन उसके साथ की पेशेंस नहीं चाहिए। सब जंप स्टार्ट करना चाहते हैं चीजें, तो वो सोचते हैं कि हम कम परसेंटेज से क्यों शुरू करें, हम तो सीधे 1% से शुरू करते हैं। और यही स्किन सुसाइड है, यही सबसे ज्यादा आपकी स्किन को डैमेज करता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि रेटिनॉल काम कैसे करता है। रेटिनॉल बेसिकली स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है एंड ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। अगर आप हायर कंसंट्रेशन यूज करते हो और स्किन उससे पेस अप नहीं हो पाती है, तो वो रिएक्शन देती है, या तो इरिटेशन में, या आप धूप में जाएंगे तो फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, या आपको नए एक्ने इरप्ट होने लग जाते हैं, जिसको हम पर्ज कहते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेशेंस इज द की। अगर आपको रेटिनॉल का राइट फायदा उठाना है तो लोएस्ट परसेंटेज से शुरू करिए, 0.1 या 0.025। ये परसेंटेज आपको बेस्ट रहेंगी अगर आप ये जर्नी शुरू करना चाहते हैं। सेकेंडली, रोज रेटिनॉल को आपको नहीं लगाना है। आप वीकली 1 स्टार्ट करिए एंड स्लोली बिल्डअप करिए। साथ में जो बाकी स्किन केयर है उसको बहुत डिलिजेंट रखिए, स्पेशली योर सनस्क्रीन। मिस्टेक नंबर 2, स्किपिंग द पैच टेस्ट। हमें लगता है कि पैच टेस्ट क्यों ही करना है, सबको तो सूट कर ही रहा है, मेरी फ्रेंड ने भी बताया था कि मुझे सूट कर रहा है तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, एंड पैच टेस्ट तो वैसे भी पता ही चल ही जाएगा। बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल कैन डू। पैच टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी फॉर्मुलेशंस डिफरेंट है, आपकी स्किन चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको पहले रेटिनॉल से सेंसिटिविटी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने बाद नहीं हो, because the skin is going through a changing cycle. So इसीलिए before starting new preparation or before upgrading to a higher concentration, always do a patch test. कैसे करना है? एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ रेटिनॉल लीजिए, ईयर के पीछे लगाइए, 24 to 48 आवर्स वेट करिए। अगर कोई भी रेडनेस, इचिंग या इस तरह का रिएक्शन है, स्टॉप इट, डोंट यूज दैट, गो बैक टू योर ओरिजिनल और build up your skin barrier and then start using it. Mistake number 3, नॉट यूजिंग द सनस्क्रीन। जब आप रेटिनॉल यूज करते हो तो आपकी स्किन 50 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है लाइट को, यानी कि सनलाइट को। तो आपको सन प्रोटेक्शन और ज्यादा रखना पड़ता है। अब व्हेन आई टॉक अबाउट सन प्रोटेक्शन, दैट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर जाने में सन प्रोटेक्शन, इसका मतलब ये भी कि आप विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन यानी ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन रखें, इंफ्रारेड से प्रोटेक्शन रखें एंड UVA UVB से प्रोटेक्शन रखें। ये सन प्रोटेक्शन आपकी रेटिनॉल जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट 2-3 वजह से है। सबसे पहले, आपका प्रेजेंट रेटिनॉल ज्यादा काम करेगा। सेकेंड, आपकी जो आपको अपग्रेड करना है रेटिनॉल, उसमें आप इजीली जा पाओगे। एंड थर्डली, आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो सनस्क्रीन ना यूज करना प्रॉपरली is the biggest mistake which you can do on your retinol journey. Number 4, mixing with the wrong ingredients. आजकल इतने सारे स्किन रेजिम्स आ गए हैं, लोग इतने इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं एट अ सिंगल टाइम कि मैं ये भी यूज कर लूँ, ये भी यूज कर लूँ, एंड पूरी एक बैटलफील्ड बन जाती है आपकी स्किन। रेटिनॉल जब आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमें उसके साथ मिक्स नहीं करना। कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे? वही इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को एक्टिवेट कर रहे हैं, जैसे विटामिन C, AHA, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड्स इंक्लूड हो गए, स्क्रबिंग
जो आप करते हैं वो हमें इंक्लूड नहीं करना, बेंजोइल पेरोक्साइड साथ में मिक्स नहीं करना। अब क्या मिक्स कर सकते हैं? हाइलुरोनिक एसिड मिक्स कर सकते हैं, नाइसिनामाइड मिक्स कर सकते हैं, आप सेरामाइड्स मिक्स कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन बी एक्चुअली मिक्स्ड विद रेटिनॉल, जिससे कि आपकी जर्नी बेटर हो जाएगी। देन the next mistake, that is mistake number 5, is using retinol on a damp skin. ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज जब आप डैम्प स्किन पे लगाते हैं तो वाटर की वजह से रेटिनॉल की पेनिट्रेशन 10x हो जाती है, यानी कि वो 10x डीपर पेनिट्रेट करती है। इससे इरिटेशन बहुत हो जाती है। इरिटेट होने की वजह से जो रेटिनॉल का इफेक्ट है वो नहीं आ पाता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने फेस वॉश किया, उसको ड्राई किया, वेट फॉर 20 to 30 मिनट्स, उसके बाद आप रेटिनॉल लगाइए एंड उसके बाद 30 मिनट्स ऑफ रेटिनॉल एप्लीकेशन के बाद आप लेयरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स करिए। मिस्टेक नंबर 6, नॉट स्टार्टिंग स्लो। क्या है कि लोग कंसंट्रेशन जंप्स बहुत फास्ट करते हैं कि विद इन अ मंथ आपने रेटिनॉल का एक बेसिक कंसंट्रेशन 0.1 यूज किया, फिर आपने इमीडिएटली सीधे ही 0.5 पे चल गए, फिर एंड देन यू जंप टू द हाई कंसंट्रेशन। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। इवन व्हेन यू स्टार्ट, जब आप फर्स्ट रेटिनॉल भी स्टार्ट करते हो तो भी आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले वीक 1 में सिर्फ एक ही बार आप रेटिनॉल को लगाइए, नाइट टाइम एप्लीकेशन ही करना है और एक ही बार आपको रेटिनॉल को लगाना है। सेकेंड वीक ऑनवर्ड आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में कोई इरिटेशन के साइंस नहीं है। अगर हल्की माइल्ड इचिंग एंड इरिटेशन है तो उसको नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन यानी कि हफ्ते में 2 बार आप थर्ड वीक से शुरू करिए। 3rd to 4th वीक में आपकी स्किन यूज टू होना शुरू हो जाती है रेटिनॉल से। देन 6 to 8 वीक्स में आप अपनी रेटिनॉल को ऑल्टरनेट डे एप्लीकेशन पे लेके जा सकते हैं, बिकॉज जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो 12 वीक्स के बाद आना शुरू होता है। तो इसीलिए आपको स्लो ही चलना है। अगर बीच में आपको इरिटेशन होगी तो हमें रेटिनॉल को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बैरियर को हमें बचाना है। तो अगर आप बीच में इस तरह के स्टॉप्स करते जाओगे तो एक्चुअल बेनिफिट तो हमें मिलेगा। तो इसीलिए बेस्ट इज स्टार्ट स्लो ऑन द जर्नी। मिस्टेक नंबर 7, इग्नोरिंग द रेटिनॉल पर्ज। जब आप रेटिनॉल यूज करते हो, इट्स एन एक्टिवेटर, वो स्किन को एक्टिवेट कर रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ पर्जिंग होती है। अब पर्जिंग क्या है? पर्जिंग मतलब इंक्रीजिंग द सिम्टम्स। जैसे कि अगर आपको कुछ ड्राइनेस है तो वो ड्राइनेस इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपको कुछ इचिंग हो रही है तो वो इचिंग इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जिस जगह पे एक्ने आ रहे थे वहां पर एक्ने इंक्रीज हो जाएंगे, आपको ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस भी लग सकती है, एंड इट कैन लास्ट अप टू 4 to 8 वीक्स। सो दिस इज द रेटिनॉल पर्ज। बट रेटिनॉल पर्ज को रिएक्शन से हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, मतलब डिवाइड करना है। अगर आपको रिएक्शन हुआ है तो आपकी स्किन के अंदर काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी जो किसी भी चीज से रुकेगी नहीं। आपको रेडनेस हो सकती है, विजिबल हो सकती है, ज्यादा ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस। तो अब रेटिनॉल पर्ज एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए रेटिनॉल पर्ज को रोकने के लिए और रेटिनॉल का एक्चुअल फायदा उठाने के लिए ही हम यूज कर रहे थे द स्लो मेथड। ये हमने वीक में वंस यूज किया था, अपने मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन को टॉप ऑफ द गेम पे रखा था। पर्जिंग इज नॉर्मल बट यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, बिकॉज अगर आप पर्जिंग हो रही है और रेटिनॉल पर्ज से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो यूज करना, तो डेफिनेटली स्किन बैरियर डिसरप्ट होता है। स्किन बैरियर का डिसरप्शन से आपको और बहुत सारी चीजें एग्रेवेट हो जाएंगी। सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सीन हो गया कि इतनी सारी मिस्टेक्स हो गई, कैसे करना है कैसे करना है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले कम कंसंट्रेशन लेना है, पहले पैच टेस्ट करना है, फिर वो कंसंट्रेशन वीक में एक बार यूज करना है, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन को रिपीटेड यूज में रखना है। जैसे ही वीक 1 से वीक 2 हुआ और आप कंफर्टेबल हो, फिर भी हल्की फुल्की इचिंग या एक आधा एक्ने आ रहा है, रेटिनॉल पर्ज है, कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट 3rd and 4th वीक में जाइए, 6 to 8 वीक सेम कंसंट्रेशन करिए, 12 वीक्स के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, देन यू जंप टू द हायर कंसंट्रेशन एंड अगेन सेम चीजों को फॉलो करिए। रेटिनॉल इज एक्चुअली अ गेम चेंजर फॉर योर स्किन। बहुत एडवांटेजेस होते हैं रेटिनॉल के, एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन, स्किन रीजनरेशन, रिजुविनेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, बहुत सारी चीजों पे रेटिनॉल काम करता है। लेकिन
वो ब्रह्मास्त्र है। अगर ठीक से नहीं यूज किया तो स्किन पे ही वापस आएगी ये सारी चीज। सो यूज इट केयरफुली and reap the benefits of the right retinol usage.